शोषण व्यवस्था के विरुद्ध विद्रोह करने के बजाय हम जो शोषक वर्ग है, जो आज भी समाज में शोषण कर रहा है, उसके भक्त और समर्थक बने। देखो, मैं एक बात बताता हूं आपको कि अभी चुनाव का समय है, संविधान भी नहीं रहेगा, तुम्हारे आजादी भी नहीं रहेंगी, तुम्हारा जो स्वतंत्रता है वो भी नहीं रहेंगी। हर गांव में अन्य अत्याचार बढ़ेंगे, हर गांव में मंदिर में आपको जाने नहीं दिया जाएगा, हर बात में आपको अछूत जैसा रखा जाएगा। भला आपको अछूत नहीं बोले, लेकिन ये इस तरह के जो प्लान हुए हैं, आज प्लान जा रहे हैं नजर के सामने। आज मुस्लिम की बात करते हैं, कल अपनी बात करेंगे, इसको आने नहीं देना, उसका दुकान। आज दुकान के ऊपर भी नाम लिखो, तुम्हारा सरनेम लिखो, क्योंकि तुम्हारा दुकान अछूत का है तो तुम्हारे दुकान में नहीं आएंगे। इस तरह से आज वातावरण निर्माण किया जा रहा है। तो हम लोग आंबेडकरवादी आज भी इकट्ठा नहीं हुए। आज भी हम आंबेडकरवादी, आंबेडकर को मानने वाले लोग आज भी हम इकट्ठा नहीं आ रहे। देखो, इतना सारा दिख रहा है नजर के सामने, स्पष्ट दिख रहा है कि कैसी परिस्थिति निर्माण हो सकती है। ये पूरा दिख रहा है। उन्होंने चैलेंज किया है, उनके शंकराचार्य, ये बाकी लोग, उनके जो धार्मिक नेता है, उनके देखो कैसे प्रबोधन हो रहे, प्रवचन, जाति व्यवस्था ठीक है, अच्छी है, ये होना चाहिए, गया को गौ माता मन होना चाहिए, गया को कोई स्पर्श भी न करे। ये सारी बातें, कल चल के गया को आपने मारा, लकड़ी मारा करके आपके घर में हमला करेंगे, गया को मारा, कुछ भी आरोप लगा देंगे प्राणियों के बारे में। इस तरह से परिस्थिति बन रही है, तो भी हमारा समाज, आंबेडकर वाले लोग इकट्ठा नहीं हो रहे हैं। तो देखो, समझ, हम कितने गुलाम हैं। हम सारे गुलाम हैं, इसलिए हमारे गुलामगिरी का फायदा वो लोग, हमारे लोग उठा रहे हैं। किसी के भक्त बन जाते, चले उसके पीछे, उसके भक्त बन गए, उसके पीछे चले गए। हमारे स्वतंत्र बुद्धि है कि नहीं है? हमारी खुद की स्वतंत्रता हम खो बैठे। खुद की जो स्वतंत्रता है वो हमें नहीं पता, इसलिए हम गुलामगिरी की तरफ जा रहे हैं। शोषण मुक्ति के लिए संघर्ष करना आवश्यक होता है, क्योंकि जहां पे शोषण होता है तो जो शोषण करने वाले लोग हैं वो बिना संघर्ष से आपको न्याय नहीं मिलेगा, न्याय नहीं देंगे। तो हमें शोषण व्यवस्था के विरोध में संघर्ष करने की आवश्यकता है। लेकिन वो भी अधिकार हमारे दिन ब दिन कम होते जा रहे हैं, हमारे लोगों के ऊपर केसेस लगते जा रहे हैं, हमारे लोगों को गुनहगार ठहराया जा रहा है। ऐसे कई केसेस हैं कि हमारे आदमी का खून होता है, लेकिन उसका आरोप किसके, हमारे रिश्तेदारों पे लगाया जाता है। इस तरह से आज संघर्ष करने के लिए भी हमें अधिकार नहीं मिल रहा है। आज लड़के ने अगर पुलिस स्टेशन में किसी बड़े जो नेता के बेटे के ऊपर अगर आरोप लगाए, हाँ तो झूठ बोल रही है, पुलिस स्टेशन वाला तो तुम्हारी रिपोर्ट ही नहीं लेंगे, बोलेंगे तुम ही वैसे है, तुम वैसे है। तुम्हारे ऊपर सच्चाई कुछ भी घटना हुई तो भी वो तुम्हारा कुछ सुनने वाले लोग नहीं है। ऐसे हमें शोषण के विरुद्ध में जो संघर्ष करने का अधिकार है वो भी दिन ब दिन कम होते जा रहा है। इसलिए हमें, अगर हम संघर्ष नहीं करेंगे तो समाज को शोषण मुक्त नहीं कर सकते।
इसलिए हमें संघर्ष करने की आवश्यकता है। लेकिन आज घर के बाहर कौन निकलता है? कौन किसके लिए बाहर निकलता है? कौन किसके लिए काम करता है? स्वयं की रक्षा हम नहीं कर रहे, स्वयं की रक्षा हम नहीं कर पा रहे, तो समाज की रक्षा करने के लिए कौन आगे आएगा? किसमें हिम्मत है? पहले लोग हिम्मतवान लोग थे, पहले क्रांति करने वाले लोग थे। आज पेपर में लिखेंगे, पेपर में देंगे, किताब लिखेंगे। क्या किताब लिखने से हमारा शोषण बंद होगा? कैसा करेंगे? तो हमें रास्ते पे उतरना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा, तभी हम शोषण मुक्त हो सकते हैं। इसलिए अंत में जो शोषण व्यवस्था के अधीन कमजोर समाज घटकों का शिकार करने के लिए, देखो हम कमजोर लोग हैं, हम अल्पसंख्यक लोग हैं। इतना बड़ा सम्राट अशोक का बुद्ध धम्म वो नष्ट हो गया। सम्राट अशोक के बुद्ध धम्म में जो पूरे भारत में बुद्ध धम्म था, आज वो उसका पतन हो गया, इतने बड़े लोगों का, और वो अछूत बन गए हम लोग। आज तो मुठ भर भी नहीं है, 1% भी हम लोग नहीं है। आज पूरे भारत में 1% भी बुद्धिस्ट लोग नहीं है। तो ऐसे कमजोर लोगों का शिकार करने के लिए, ऐसे कमजोर लोगों का शिकार करने के लिए ग्रुप बनाया जाता है, षड्यंत्र किया जाता है। उस षड्यंत्र को हमें समझने की आवश्यकता है। जो बुद्धिमान लोग हैं वो अपनी बुद्धि देते हैं, काय के लिए? हमारा शोषण करने के लिए। जो बुद्धिमान लोग हैं समाज के अंदर वो अपनी बुद्धि देते हैं, जो धनवान लोग हैं वो अपना पैसा देते हैं, और दबंग लोग हैं वो हमारे ऊपर प्रहार करते हैं, अन्य अत्याचार करते हैं। इस तरह से ये तीनों प्रकार के लोग इकट्ठा आकर षड्यंत्र करके हमारा शिकार करना चाहते हैं, हमारा शिकार करना चाहते हैं। इसलिए आज हमारा रखवाला कोई नहीं है, रक्षा करने वाला कोई नहीं है। सिर्फ संविधान के भरोसे जो कुछ हम कर रहे हैं, सिर्फ आज संविधान भी लागू नहीं हो रहा। पहले एक हिम्मत थी हम संविधान हमें बचाएगा, सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट बचाएगा, हाई कोर्ट में जाएंगे, हाई कोर्ट हमें न्याय देगा। आज कहाँ न्याय मिल रहा है? आज पैसे से न्याय को खरीदा जा रहा है, जाति के आधार पर न्याय मिलता है। आज पक्ष के आधार पर आदमी की इज्जत होती है। ऐसा नहीं है। पूरा जो उन्होंने षड्यंत्र पूरी तरह से जाल बिछाया है और हम लोगों की शिकार करना चाहते हैं, तो हमें अपनी सुरक्षा करना है, खुद को बचाना है। कैसे बचाए, कैसे सुरक्षित रहे, इस बारे में हमें चिंतन करना है। इसलिए मैं कहता हूं कि कम से कम अपने परिवार में शांतता बनाए रखो, अपने परिवार में किसी प्रकार का कलह न हो। अगर इस तरह से हर परिवार अगर अच्छा बन जाए तो समाज भी अच्छा बन जाएगा। अगर समाज संगठित हो गया तो हमारा एक प्रेशर ग्रुप बनेगा। भला हमारे साथ में सत्ता आए ना आए, लेकिन हमारा प्रेशर ग्रुप बनेगा, और दूसरे लोग अगर हमारे साथ आ गए, दूसरे लोगों ने हमें मिलजुल करके काम किया, तो हम सत्ता पर भी आ सकते हैं। इसलिए हमें संगठित होने की जरूरत है। अंत में मैं आपको बताऊंगा कि इस तरह से प्रचार प्रसार किया गया है, इस तरह का प्रचार प्रसार किया गया है कि यह जाति व्यवस्था, यह वर्ण व्यवस्था ईश्वर की बनाई हुई है, ईश्वर की बनाई हुई है, उसे परिवर्तन नहीं कर सकता, क्योंकि ईश्वर की बनाई हुई है। ऐसा प्रचार प्रसार हो रहा है। लेकिन ये जाति व्यवस्था, ये वर्ण व्यवस्था ईश्वर की बनाई हुई नहीं है। ये कुछ लोग जो समाज का शोषण करना चाहते हैं, खुद को श्रेष्ठ बनाना चाहते हैं,
ऐसे लोगों का षड्यंत्र, ये ईश्वर की बनाई हुई नहीं है। ये हम उसमें परिवर्तन भी ला सकते हैं, और इसलिए बाबा साहब आम्बेडकर ने 1935 को हमें आगाह किया कि हमें इस धर्म में वर्ण व्यवस्था है, इस धर्म में जाति व्यवस्था है, तो हमें हिंदू धर्म का त्याग करना चाहिए। और उन्होंने 1956 को हमें बुद्ध धम्म दिया। बुद्ध धम्म इसलिए दिया कि हमें जातिवाद नहीं करना है, किसी के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए। हमारे लिए सास भी वही है और बहू भी वही है। बहू अपने बेटे के समान है, सास अपने माँ के समान है। घर में सब कुछ भाईचारा के साथ में अगर हमें रहना है, तो ये इसीलिए बाबा साहब आम्बेडकर ने हमें बुद्ध धम्म की दीक्षा दी। तो बुद्ध के जो तत्व है, वो तत्व हमें समझने की आवश्यकता है। बुद्ध धर्म के विचारधारा पर चलने की आवश्यकता है, ना कि कर्मकांडों में फंसने की आवश्यकता है। आज 90% हमारे भिक्षु लोग कर्मकांडों में लोगों को फंसाते हैं और कर्मकांडों के बाहर नहीं निकालते हैं। इसलिए आज समाज दिन ब दिन कर्मकांडों में फंसा हुआ है, मानसिक गुलाम हो रहा है। उससे मानसिक गुलामगिरी से हमें बाहर निकालने की आवश्यकता है। तो आप सब, ये जो आज का विषय सामाजिक शोषण व्यवस्था, उसके कारण और उनका निराकरण, इस विषय के जो मुद्दे थे वो मुद्दे आपके सामने रखा। इसके ऊपर आप समझ गए होंगे। इस पर मैं अपना इस विषय के बारे में जो मेरा प्रबोधन है वो समाप्त करता हूँ। फिर हमारे आज के क्लास में, वर्ग में कुछ नए लोग आए हैं, तो मैं अपेक्षा रखूंगा कि वो बोलने की कोशिश करे, मराठी में बात रखे और हिम्मत करे कि यहाँ के 2 शब्द बोलना है। और जो मैंने बताया है, जिस तरह से आपके सामने बात रखी है, उसी को बताना है। इसमें डरने की कोई बात नहीं, हिम्मत बढ़ाना है। तो मैं कहूँगा कि आप सामने आएंगे, ऐसी मैं आपसे अपेक्षा रखता हूँ। और आज के वर्ग के बारे में कुछ अपनी प्रतिक्रिया दे। नमो बुद्धाय, जय गुरु। सांगितलेलं आहे। एकमेक त्यांनी चांगलं समजून सांगितलं, ते लक्षात तर आलंच आहे। एवढ्या वर्षापासून आपल्यावर जे अन्याय अत्याचार होत होते, आता त्याच्यावर आपल्यालाच तोडगा काढायचा आणि आपल्याला एकत्रित येऊन त्याच्यावर काम करायचं। जय भीम। जय भीम सर्वांना। मी 3 गोष्टी सांगणार आहे। भगवान बुद्धांनी सांगितलेले तत्वज्ञान आणि दिलेली शिकवण आणि दाखविलेला अष्टांगिक मार्ग, या 3 मार्गाने आपण जर चाललो तर आपल्याला सदाचाराचं जीवन आपल्याला पुढे मिळणार आहे आणि आपल्या माणसाचं जीवन खूप सुखमय आणि शुद्ध आणि सुंदर होणार आहे। सर्वांना मैत्रीपूर्ण जय भीम, नमो बुद्धाय। मी डॉक्टर ज्ञानेश्वर राऊत, नागपूर येथे राहतोय। पहिल्यांदाच हा वर्ग अटेंड केलाय। थोडीशी जिज्ञासा होती बनते राहुल यांच्या माध्यमातून, बनते धम्मसारथी कशा पद्धतीचं प्रशिक्षण घेत आहेत ते आपण अटेंड करायला जावं, आणि फार बरं वाटलं की बाबासाहेबांना जो चलित भिक्षू अपेक्षित होता, जे वर्तमान परिस्थिती, सामाजिक परिस्थिती आणि संघर्ष हा समाजाला सांगणे हे तेवढं गरजेचं होतं, जेवढं की केवळ परित्राणच करत राहणे किंवा पूजापाठ, वंदना, दान दक्षिणा याच्याने समाजाचा उद्धार होणार नाही। तर जी भारतातली सामाजिक व्यवस्था आहे, या देशातले जे काही षड्यंत्र आहेत आणि शोषक आणि शोषण हे जे काही आपल्यासोबत चालत आहे, म्हणजे कोण शोषण करतोय या देशामध्ये, तर त्या शोषणाच्या विरुद्ध लढा देण्यासाठी आपल्याला नेमकं काय कुठल्या ज्ञानाची गरज आहे, आणि त्याकरिता जे काही मुद्दे, आजचा जसा विषय आहे की सामाजिक व्यवस्था, कारण आणि त्याचे उपाय, तर या विषयावरती जी काही सामाजिक व्यवस्था कशी बनवली गेली, ज्याच्यामध्ये पहिला जो कर्माचा नियम आहे, त्याच्यानंतर अज्ञानता म्हणजे
इनफोर्स इग्नोरन्स म्हणजे अज्ञान कसं आपल्याला थोपवलं गेलेलं आहे हे, त्याच्यानंतर संघर्ष करण्याची आपल्याला काय गरज आहे, आणि हा जो काही शोषणाचा षड्यंत्र आपल्याविषयी या देशामध्ये वर्तमान परिस्थितीत चालू आहे, यासाठी आपण कसं उभं राहिलं पाहिजे, यासाठी खऱ्या अर्थानं बनते धम्मसारथी प्रयत्न राहत आहेत. त्यामुळे त्यांना खूप खूप वंदन, कोटी कोटी वंदन. खूप चांगला प्रशिक्षण वर्ग. धन्यवाद. जय भीम. यावेळेस पण जाणार. महाकारुणिक तथागत गौतम बुद्ध परमपूज्य डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांना माझं त्रिवार वंदन. आदरणीय बनते धम्मसारथी यांना माझं त्रिवार वंदन. त्यांच्या संघाला सुद्धा माझं वंदन आहे. सर्वांना जय भीम, नमो बुद्धाय. आजचा जो विषय आहे, सामाजिक शोषण व्यवस्थेचे कारण आणि त्याचे निराकरण. अजूनही म्हणजे त्यावर मी थोडंसं एक दोन उदाहरण सांगणार आहे. अलीकडे जे आपले म्हणजे केंद्र सरकार आहे, केंद्र सरकारने एक कौशल्य विकास कार्यक्रम त्यांनी राबवलेला आहे संपूर्ण देशभरामध्ये. म्हणजे ज्याला आपण म्हणू की जे पूर्वीची जी व्यवस्था होती, पूर्वीची जी कर्मव्यवस्था होती, ती व्यवस्था अजून ती कशी दृढ होईल, म्हणजेच ते कौशल्य ज्या ज्या जातीमधला पोरगा असेल त्या जातीचेच त्याला ते त्याचं काम असेल किंवा त्याची जी कला असेल त्या कलेलाच विकसित करणे आणि त्याला अप्रत्यय हे सांगणे की तू हेच काम करत राह. म्हणजे बघा, हे त्यांचं हे षडयंत्र आहे, हे त्यांचं षडयंत्र आहे. आपल्याला काय वाटते की नाही बा, कला विकसित कार्यक्रमाअंतर्गत आमच्या कलांना विकसित करून राहिले, त्यांना म्हणजे काहीतरी वाव देऊन त्यांना अजून काहीतरी हे करता येईल, अशा प्रकारे त्यांचं षडयंत्र. परत आता अजून त्यांनी एक आपण संविधान भवन म्हणून आपण नाव ऐकतो, म्हणजे ते कसं आपल्यावर थोपवतं, संविधान मंदिर म्हणून त्यांनी अजून नवीन कल्पना ह्या आपल्या या ठिकाणी ते रूढ करत आहे. आपण मंदिर हा एक विशिष्ट धर्मासंबंधीचा तो शब्द आहे. पहिलेच आपल्या प्रस्तावनेमध्ये सांगितलं जाते की म्हणजे ज्याला धर्मनिरपेक्ष, की हा देश धर्मनिरपेक्ष आहे, हा देश कोणत्याही. आत्ताच मी आपल्या बहुजन सरोवरमध्ये वाचलं, अमेरिकेसारखा बहुसंख्य लोक हे ख्रिश्चन धर्माचे आहेत, परंतु तो सुद्धा देश हा एका धर्माचा देश नाही. आणि म्हणून त्या लेखकांनी तिथे लिहिलेलं आहे की एका धर्माचा जर देश असेल तर त्या देशाची अवनती झाल्याशिवाय, आणि त्याचं उदाहरण आहे म्हणजे पाकिस्तान. आणि आपल्या देशाला तशाच प्रकारचं करू पाहत आहे. म्हणजे त्यांचं ते षडयंत्र आहे की या देशाला आपल्याला हिंदू देश कसा बनवता येईल, हे अशा प्रकारचं षडयंत्र. आणि म्हणून आपल्याला विनंती आहे की आपण हे यांचे षडयंत्र, जरी आपण अल्पसंख्याक असू तरी पण आपल्या प्रत्येक जो आपला आत्ताच्या ज्या परिस्थितीमध्ये संघर्ष करणारा समाज आहे तो आपला समाज आहे. इतर समाज करू शकत नाही. इतर समाजाला अजून त्यांच्यावर धार्मिक भावना, त्यांच्यावर अजून फार मोठ्या प्रमाणावर त्यांच्यावर त्या रुजवल्या जातात आणि ते कोणत्याच संघर्षाला तयार होत नाही. परंतु आपण मात्र संघर्ष केलं पाहिजे, त्या संघर्षामध्ये आपण सहभागी झालो पाहिजे आणि त्यांचे जे मनसुबे आहेत ते मनसुबे आपण हाणून पाडले पाहिजे. एवढीच मी सर्वांना विनंती करतो. सर्वांना जय भीम. धम्म के लोग भी शोषण कर रहे हैं, बनते जी ने बताया। कैसे लोग कर रहे हैं शोषण? कि धर्म के नाम से जो लोग बुद्ध के अलौकिक बातों को धम्म के नाम से प्रसार कर रहे हैं वो लोग भी षड्यंत्रकारी में आते हैं। भिक्खु है, हमारे लोग हैं, तो उनके साथ में हम कैसा व्यवहार करके उनको बदल सकते हैं। तो उसमें एक ही प्रिंसिपल आता है, हमें अपने आप को तैयार करना है, हमें अपने आप को तैयार करना है, उनके साथ में पुरजोर मैत्री करना है। मैत्री के बगैर नहीं हो सकता।
मैत्री के बगैर नहीं हो सकता है। पुरजोर मैत्री करना है और मैत्री के आधार पे उन लोगों को, हमारी बात को, बाबा साहब ने की हुई बात को, बुद्ध एंड इस धम्म में जो बाबा साहब ने उजागर की बात को हमें उनको समझाना है कि बुद्ध का सिद्धांत कैसा है। बुद्ध ने जो बातें बताई है तो वो बातें, अलौकिक बातें को बिल्कुल स्थान नहीं दिया, और हम अगर अलौकिक बातें अगर समाज को बताते हैं तो हम कौन सा मार्ग चुन रहे हैं, हम कहाँ जा रहे हैं, तो ये हमको समझ के उनको समझाना है, हमारे लोगों को समझाना है। और दूसरे धर्म के लोग, हिंदू धर्म के लोग, दूसरे धर्म के लोग तो बहुत दूर है, उनके पास तो हम जा ही नहीं रहे, वो लोग हमारे पास आ रहे और हमको तोड़ रहे हैं, षड्यंत्रकारी नजरों से तोड़ रहे हैं। अभी इलेक्शन का भी बात बताया है, हम इकट्ठा नहीं हो रहे, कब लड़ेंगे, हम इकट्ठा होने के बाद में लड़ेंगे। तो ये दोनों नियम एक है, शोषण मुक्ति का संघर्ष है और थोपी गई अज्ञानता, ये थोपी गई अज्ञानता जो है कौन थोप रहे हैं, ये कर्म नियम के माध्यम से जो पुरोहित, पंडित पुरोहित तो थोपे रहे हैं, लेकिन हमारे लोग भी, बौद्ध के लोग, बौद्ध के ऊपर अज्ञानता की वजह से, हम एक इंसान होने के बाद भी हम सच और झूठ, बुद्ध ने बताया है, सच जो बात है वो सच को एक कारण होना चाहिए, हर बात को कारण होता है, तो वो बिना कारण के वजह से सच हो ही नहीं सकता। हमने पिछले टाइम में पढ़ा हुआ है, जब कर्म सिद्धांत का बात पढ़ा है, जो कपिल मुनि के सिद्धांत से तथागत सिद्धार्थ उनको सीख के आए, तो उस सिद्धांत उन्होंने उठाया है कि हर चीज को सत्य अगर है तो सत्य को कारण होना ही चाहिए, विदाउट कारण के वजह से सत्य हो ही नहीं सकता। ये बात हमें देखना है और हमें थोपी गई अज्ञानता का उस बात को, उसको निचोड़ निकालना है और समाज को बताना है। तो ये बहुत कठिन और जटिल काम है, लेकिन उतना ही शांतिप्रिय तरीके से एक पेशेंस रख के हमको बुद्ध के, बाबा साहब के अनुयायी बन के, खंडे पुरस्कर्ते कार्यकर्ता बन के ये बात को समाज को धीरे धीरे बनाना है, बताना है, और वहां से ही हम आगे बढ़ सकते हैं और ये सभी बातों का निर्मूलन करके एक समाज व्यवस्था को बदल सकते हैं और एक मानवतावादी समाज व्यवस्था निर्माण कर सकते हैं। हम सक्षम हो सकते हैं क्योंकि हम बुद्ध के लोग हैं, बाबा साहब को समझने वाले लोग, महापुरुषों पुरुषों को, कारवा को समझने वाले लोग, और जो हमारे चित्त में जो बातें बनती है, चित्त में जो बातें बनती है वो सबसे राइट्स बातें बनती है, और एक बार हमारे चित्त में जो बात अगर बैठ गई है तो उसको हटाना किसी का काम नहीं, हम उसको विजय ही पा सकते हैं ये बात। लेकिन हमको समझना होगा, हमारे चित्त में इस बात को, इस कारवा को हमको समझ के समझना होगा, और हमको भी लगना चाहिए कि ये सही बात है, सही बात है तो मैं शांत नहीं बैठना चाहिए। तो मैं आपसे सभी से अपील करता हूं कि ये कारवा को आगे बढ़ने के लिए आप इस संघर्ष के सिपाही बन के आगे बढ़ेंगे। यही बात करते हुए मैं अपनी बात यहाँ पूर्ण विराम करता हूँ। सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम।